हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 72 और आज डेट है 28 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है स्पर्श रेखाओं की रचनाएं। लास्ट वर्कशीट में भी आपने यही चैप्टर किया था रचनाओं का, जहां पर आपने सीखा था कि कैसे हम एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में बांट सकते हैं। आज की वर्कशीट में हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी सीखनी है कि कैसे हम किसी वृत्त के लिए स्पर्श रेखाओं की रचना कर सकते हैं। तो याद करो, जब आपने वृत्त चैप्टर पढ़ा था, है ना, तब आपने सीखा था क्या होती हैं स्पर्श रेखाएं। तो उससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ दो स्टेटमेंट लिखी गई हैं। तो पहले इसको रिवाइज करते हैं ताकि हम आज की वर्कशीट को अच्छे से समझ पाएं। पहली स्टेटमेंट देखो क्या लिखी गई है। पहला कथन क्या है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो याद करो, जब आपने सीखा था तो आपने पढ़ा था ना कि अगर एक वृत्त है, अगर उस वृत्त के लिए एक स्पर्श रेखा खींची जाए, यानी वृत्त को छूकर गुजरने वाली रेखा, उस रेखा को अगर उससे जो स्पर्श बिंदु मिलता है, यानी ये बिंदु, इसको अगर मैं केंद्र से जोड़ देती हूँ तो ये रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या और ये जो स्पर्श रेखा है, जो स्पर्श बिंदु से जोड़ी गई है, ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये बनाती है 90 डिग्री का कोण, जिसको हम बोलते हैं लंब भी होता है ना। तो ये 90 डिग्री का कोण वाली भुजाई तो लंब बनाती है। अब इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट यानी दूसरा कथन भी देखते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो आपको याद होगा कि अगर किसी भी, ये आपने प्रमेय भी पढ़ी थी, अगर किसी भी वृत्त के लिए किसी बाहर एक बिंदु है, वृत्त के बाहर, अगर उस बिंदु से वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो इनकी लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। ये प्रमेय आपने सिद्ध करनी भी सीखी थी। तो इन्हीं दोनों कथनों को ध्यान में रखते हुए आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस को हमें हल करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 यानी उदाहरण नंबर 1 में देखिए बेटा क्या बोला गया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा के युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाइयां भी मापिए। आपसे बोला गया है इस प्रश्न में कि एक वृत्त खींचिए जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो चलो एक वृत्त बना लेते हैं। पेंसिल, स्केल और कंपास की सहायता से, यानी प्रकार की सहायता से आपको उसको खींचना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त हमने खींच लिया। इस वृत्त के केंद्र को हम नाम दे देते हैं O। अब आपको बोला गया है कि एक बिंदु आपको लेना है इस वृत्त से कितना दूर? 10 सेंटीमीटर दूर, और उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर। तो केंद्र है ये। अब इससे अगर मैं दूरी देखूं तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखूं तो ये पहले ही 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये तो त्रिज्या ही है ना। और मुझे जो है केंद्र से कितना दूर लेना था, वो बिंदु जो कि बाहर लेना है, वो लेना था 10 सेंटीमीटर दूर। तो 6 सेंटीमीटर तो यही हो चुका है। अगर इसी रेखा को 4 सेंटीमीटर और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो जो बिंदु मुझे यहाँ P बिंदु मिलेगा, वो बिंदु होगा ना मेरा कितना सेंटीमीटर दूर? 10 सेंटीमीटर दूर। तो मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ OP की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि O से लेकर P तक की दूरी अपने आप ही 10 सेंटीमीटर बन जाएगी। 6 सेंटीमीटर अंदर और 4 सेंटीमीटर तो हमने बाहर बना ही लिए, तो कुल मिला के होगी ना 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार का बिंदु हमें यहाँ पे खींचने को बोला गया था। तो यहाँ पर मैं नाम लिख देती हूँ। इस बिंदु का नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो ये है मेरी त्रिज्या थी, इसको मैं OA लिख देती हूँ कि मेरी OA जो त्रिज्या थी वो थी मेरी 6 सेंटीमीटर। ये है त्रिज्या, ठीक है। और जो मेरा OP बिंदु है वो मेरा था 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब मुझे क्या करना है, अपनी प्रकार की सुई को, यानी कंपास की जो सुई है, आपको उसको रखना है O पर और आधे से ज़्यादा खोलना है इस रेखाखंड का। लंब समद्विभाजक हम खींचने वाले हैं, ठीक है। O पे रखेंगे प्रकार की सुई को और हम खींचेंगे एक लंब समद्विभाजक, यानी कि इस रेखा को बराबर हिस्सों में बांटने वाली रेखा को हमें खींचना है। O पे रखो प्रकार की सुई को, आधे से ज़्यादा खोलो, यानी तकरीबन यहाँ तक का खोलो, और फिर एक आर्क लगा दो ऊपर और एक आर्क लगा दो नीचे, यानी एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। इतनी ही खुली प्रकार को रखो P पर, कम या ज़्यादा नहीं करना। और पहले से लगी हुई जो चाप है ना, यानी जो आर्क है, उसको काट देंगे। अब जहाँ पर इन दोनों चाप ने एक दूसरे को काटा है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दो। पेंसिल और स्केल की सहायता से जोड़ना है आपको इस तरीके से। तो जब आप इसको जोड़ दोगे, जहाँ पर इसने इस बिंदु को काटा है, ठीक है, यहाँ पर A बिंदु दिख रहा है आपको, लेकिन हो सकता है ये A पर इसको ना काटे। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर भी ये लाइन OP की पर काटेगी उस बिंदु को नाम दे देना है C, ठीक है। मैंने A लिखा था यहाँ पर, हो सकता है ये आपके वृत्त के अंदर ही आ जाए रेखा, क्योंकि जब आप करेंगे तो आप इसको बिल्कुल नाप कर बनाएंगे। तो जब ये C बिंदु पर आ जाएगी, अब आपका काम है इस C बिंदु पर प्रकार की सुई को रखना और P तक प्रकार को खोल देना, ठीक है। यानी प्रकार की सुई को रखना है C पर और पेंसिल को ले जाना है P तक,
और उतनी ही खुली प्रकार से एक सर्कल खींच लेना है, एक वृत्त खींच लेना है और केंद्र जो है आपका O होगा, यानी वृत्त की जो केंद्र है वो C होगा इसके बाद, सॉरी बेटा, यानी आपको प्रकार की सुई को रखना है C बिंदु पर और एक वृत्त खींचना है जो अपने आप ही इन दोनों ही बिंदुओं से यानी O और P से होकर गुजरेगा। तो आप ध्यान दोगे ये दोनों ही वृत्त आपस में दो बिंदुओं पर काटेंगे, ये होंगे हमारे दो बिंदु, जिसका हम नाम दे देते हैं E और नाम दे देते हैं F। अब इस E बिंदु को भी P से जोड़ दो और इस F बिंदु को भी P से जोड़ दो, तो हमारी जो स्पर्श रेखाएं हमने बनानी थी वो कौन सी आ गई, EP, और FP हमारी स्पर्श रेखाएं आ गई जो कि कौन से बिंदु से खींची गई हैं, जो हमारे बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। और इन्हीं की लंबाइयां आपको स्केल से नापनी है और देखना है कि ये बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ये दोनों ही लंबाइयां आपस में बराबर आएंगी। तो हो गया हमारा उदाहरण नंबर 1। इसके बाद हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 2। अब उदाहरण नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर ऐसी स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई हों। तो याद करो, जब भी एक वृत्त हम बनाते थे और उसकी स्पर्श रेखाएं अगर इस प्रकार से 60 डिग्री पर झुकी हुई हों, यानी ये दोनों स्पर्श रेखाएं इस तरीके से 60 डिग्री का कोण बाहर बना रही हों, तो ध्यान दो, अगर इसकी स्पर्श बिंदुओं को अगर मैं केंद्र से जोड़ देती, ये था केंद्र, अगर मैं इसको केंद्र से जोड़ देती तो इसके ये दोनों कोण कितने डिग्री के बनते, ये दोनों कोण बनते ना 90 डिग्री के। अभी हमने प्रमेय पढ़ी थी, इसका ये कोण 60 डिग्री का है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये बचा हुआ कोण कितने डिग्री का होगा, ये भी तो 120 डिग्री का होगा, क्योंकि आमने सामने वाले कोण जो है यहाँ पर 180 के हैं। इन दोनों का योग अगर देखें तो अगर बाहर 60 है तो अंदर 120 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी 90 हैं। अब इसको क्या करना है हमें, हल कैसे हल करना है, तो जब भी आपका कोई ऐसा प्रश्न आपको पेपर में दिखेगा जहाँ पर लिखा हो कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये आपस में 60 डिग्री के कोण पे या कितने भी डिग्री के कोण पे झुकी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे, जितना डिग्री ये बता रखा होगा ना उसको 180 में से घटा देंगे, 180 में से 60 को घटा देंगे, जैसे यहाँ पर है, तो कितना मिल रहा है 120। तो इस 120 डिग्री के कोण को हमें बनाना होगा। तो जितने भी डिग्री का कोण यहाँ दे रखा होगा ना उसको 180 में से घटा के देखना कितने डिग्री का आ रहा है, उसी कोण के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वृत्त की त्रिज्या हमें याद दे रखी थी ना 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच लो फटाफट से। केंद्र है ये, केंद्र को O मार्क कर दो और ये है हमारी त्रिज्या, इसको मार्क कर दो 1। तो अभी मैंने बोला था ना जो घटा करके आएगा कोण यानी 120 डिग्री, तो इसको मैं केंद्र पे खींचने वाली हूँ, यानी केंद्र पे इस O पे रखोगे प्रकार की सुई को और एक इस तरीके की सी जैसी आर्क बना लोगे, यानी चाप बना लोगे। अब यहाँ पर इस बिंदु पर रखते हुए पहली चाप बनाओगे, फिर इस बिंदु पर रखते हुए दूसरी चाप खींचोगे और जो दूसरी चाप खींची थी इसको जब O से जोड़ दोगे तो आपको याद है ना कौन सी डिग्री का कोण मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 120 डिग्री का कोण, जो भी ये मैंने बोला था ना घटाने पर मिलता है। अब मुझे क्या करना है, इन्हीं दोनों बिंदुओं पर, ये मान लो मेरा A बिंदु है और ये बिंदु है मेरा B, इस A और B बिंदु से मुझे खींचनी है यहाँ पर स्पर्श रेखाएं, जो कि A और B बिंदु पर स्पर्श रेखाएं जो हैं स्पर्श बिंदु बनाएंगी। तो A और B से अगर मुझे स्पर्श रेखाएं खींचनी हो जो कि स्पर्श बिंदु भी बन जाएंगे, यानी A और B पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो चलो बना लेते हैं। A पे रखो प्रकार की सुई, इस तरीके से एक C बनाएंगे, प्रकार को कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। इस बिंदु पे रखेंगे अब प्रकार की सुई, पहली चाप लगाएंगे, फिर इस बिंदु पे रखेंगे, दूसरी चाप लगाएंगे और पहले वे बिंदु से ऊपर एक चाप लगाओ, फिर इस बिंदु पे रखकर पहले वाली चाप को काट दो। तो ये बन गया ना 90 डिग्री का कोण, सभी को आता है बनाना। अब इन दोनों को जोड़ दो, A को और इस चाप को, सीधी रेखा मिल जाएगी। अब इसी तरीके का कोण B पर भी बना दो, यानी B पे रखो प्रकार की सुई को और एक इस तरीके की C जैसी आर्क बना लो। उसके बाद इस बिंदु पर प्रकार को रखते हुए पहली चाप, प्रकार को कम या ज़्यादा नहीं करना, और इस बिंदु पर रखते हुए दूसरी चाप, फिर इसी बिंदु पर रखते हुए एक चाप ऊपर भी लगा देना और इस बिंदु पर रखते हुए पहले वाली चाप को काट देना। तो जहाँ पर ये दोनों चाप कट जाएंगी उस दोनों पॉइंट को जोड़ देना। तो देखो ध्यान से, अब ये जहाँ पर ये आपस में कटेंगे ये दोनों कोण, ये कोण जहाँ कटेंगे वो बिंदु होगा P, और ये जो कोण होगा ना ये आपका अपने आप 60 डिग्री का आएगा, जो प्रश्न में बोला गया था कि दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो 60 डिग्री पर झुकी हुई होंगी। तो जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कौन सी आ गई, PA और PB आ गई मेरी स्पर्श रेखा जो प्रश्न में बोली हुई थी, और आपस में कितने डिग्री के कोण पे ये झुकी हुई हैं, 60 डिग्री पे, यानी कोण BPA का जो माप है वो आएगा आपका 60 डिग्री। आप D से इसको नाप कर देख सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट के ट्राई दिस क्वेश्चंस को। प्रश्न नंबर 1 देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी
बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए तथा उसकी लंबाइयाँ मापिए और परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो अब आपको इस प्रश्न में दो वृत्त बनाने हैं। एक है 4 सेंटीमीटर का वृत्त, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचेंगे और सकेंद्रीय वृत्त भी खींचना है। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब ऐसे वृत्त जिसका केंद्र एक जितना होता है। तो एक छोटा वृत्त हमने खींचा जिसकी त्रिज्या कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। अब इसकी केंद्र से यानी ओ पर रखते हुए प्रकार की सुई को आपने एक और वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और केंद्र आपका ओ ही रहेगा। तो इस तरीके से आपकी केंद्र यही रहा और आपने एक और वृत्त खींच लिया जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये जो अगली त्रिज्या थी ये ओपी थी। तो मैं लिख देती हूँ कि हमारी जो दोनों त्रिज्याएँ थी उसका माप हमारा क्या था। पहली त्रिज्या जो थी वो यहाँ हम लिख देते हैं, ये बिंदु मान लेते हैं ए है। तो पहली त्रिज्या थी हमारी ओ ए जिसकी माप था 4 सेंटीमीटर और दूसरी त्रिज्या थी हमारी ओ पी जिसका माप था 6 सेंटीमीटर और दोनों ही जो हमारे वृत्त हैं उनका केंद्र था ओ। अब हमने क्या करना है, हमें बताना है कि जो पहला छोटा जो हमारा वृत्त था उस पर हमें स्पर्श रेखाएं खींचकर बतानी है पी बिंदु से, यानी बाहर वाले जो हमारा बड़ा वाला वृत्त था उससे। तो बिल्कुल उदाहरण नंबर 1 जैसा ही प्रश्न है हमारा ये। ओ पे रखेंगी प्रकार की सुई को और हमें आधे से ज़्यादा खोलना है ओपी का। ठीक है, आधे से ज़्यादा खोलना है ओपी का। एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे हम नीचे। इस प्रकार से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे ओ पे रखते हुए। फिर पी पे रखेंगे उतनी ही खुली प्रकार से और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। कट जाएंगी ये दोनों चाप आपस में और इन दोनों को आपने जोड़ देना है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको जोड़ देना है आपने, नीचे और ऊपर की चाप को। जिस बिंदु पर यह ओपी को काटेगी ये रेखा, उस बिंदु को आपने नाम दे देना है सी। अब मुझे क्या करना है, सी बिंदु पर रखनी है प्रकार की सुई और प्रकार की सुई को सी पर रखते हुए हमें खींचनी है एक वृत्त की चाप। तो सी पर रखेंगे प्रकार की सुई को और प्रकार को खोलेंगे यानी पेंसिल को ले जाएंगे पी बिंदु तक। तो प्रकार की निडल को यानी सुई को जब आपने सी पे रखा और पी तक ले गए प्रकार की सुई को, तो एक वृत्त खींचना है इस प्रकार से कि यह वृत्त ओ और पी दोनों से गुजरता हुआ पास करता हुआ हो। तो जब आप इस तरीके का तीसरा वृत्त बना लेंगे तो जहाँ पर इसने छोटे वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर काटा होगा, ये दो बिंदु थे ना जहाँ पर इसने काटा, मान लेते हैं ये बिंदु है मेरा ई और ये है एफ। तो इसको जोड़ देंगे अब आप पी से, तो यानी ई पी को जोड़ेंगे और इसी तरीके से ई एफ को भी जोड़ देंगे। तो जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कौन कौन सी आ गई हमारी, ई पी और ई एफ हमारी आ गई स्पर्श रेखाएं। अब इस प्रश्न में आपको बोला हुआ था कि आपको परिकलन द्वारा भी और नाप कर भी बताना है। तो सबसे पहले तो आप पेंसिल और स्केल की सहायता से ई पी और ई एफ का माप नाप लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको परिकलन द्वारा, परिकलन का मतलब कैलकुलेशन के मेथड से भी इसको निकाल कर बताना है। तो ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आप अपनी डायग्राम में इसको मेजर करेंगे और परिकलन द्वारा यानी कैलकुलेशन से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। अब इसमें आपको क्या करना है, इस ओ और ई को भी जोड़ दीजिए और ओ और एफ को भी जोड़ दीजिए। तो ध्यान से देखना बेटा, केंद्र को अगर मैं स्पर्श बिंदु से जोड़ती हूँ तो कितने डिग्री का कोण बनता है, ये बनता है हमारा 90 डिग्री का कोण। जो आज की वर्कशीट में हमने पहला कथन देखा था कि अगर स्पर्श बिंदु को केंद्र से जोड़ दिया जाता है तो वह 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर हम इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ओ ई पी में, और हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करें तो हमारी ये जो ओ पी भुजा है इसका वर्ग यानी जो कर्ण भुजा है उसका वर्ग किसके बराबर होगा, ओ ई के वर्ग के जमा ई पी के वर्ग के। ठीक है, इस तरीके का एक त्रिभुज बन रहा है ना, जहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा होती है हमारी कर्ण, और इन दोनों में से किसी भी एक भुजा को हम आधार और एक को लंब बोल सकते हैं। इसी प्रकार करते हैं ना हम इस प्रश्न को। अब हमने इसी का मान यहाँ पर डाल दिया है। तो मान डालने का मतलब ओपी का मान मैं कितना डालूंगी, अभी मैंने लिखा था 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दूंगी 6 का वर्ग। और ओ ई का मान क्या डालूंगी, ओ से लेकर ई तक जो है मेरी छोटे जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है, तो वो तो मेरी 4 सेंटीमीटर थी, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग जमा ई पी का वर्ग। ई पी का ही तो वैल्यू हम निकाल रहे हैं जो कि हमारी स्पर्श रेखा है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, 36 बराबर है 16 जमा ई पी का वर्ग। अब ई पी का वर्ग हल कर लेते हैं। ई पी का वर्ग यानी ई पी का स्क्वायर बराबर है 36 माइनस 16, तो कितना बचेगा 20। अब ई पी का वर्ग मुझे ज्ञात करना है। अगर मुझे ई पी ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं, ई पी का वर्ग हटाने का मतलब 20 पे लगा देते वर्गमूल का निशान और ई पी बराबर हो जाता हमारे
20 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 गुना 2 गुना 5, उसके गुणनखंड अलग अलग कर दिए। तो ये हो गया हमारा 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 बाहर आ जाएगा और वर्गमूल में रह जाएगा 5। अब वर्गमूल 5 का जो मान होता है ना बेटा, वो हमें याद होना चाहिए, वो होता है 2.231। जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 4.47, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और जब आप इसको नापेंगे ना तो ये भी आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 4.5 सेंटीमीटर ही आएगा, आप नाप के देखना। और ये वैल्यू भी जो है ये 4.47 ही आ रही है, यानी ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही आ रही है, क्योंकि जब आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे, है ना, क्योंकि जब पिछली संख्या ये वाली संख्या 5 से बड़ी है तो इसके आगे वाली संख्या भी 1 अंक बढ़ जाती है, तो ये भी राउंड ऑफ होकर किसके बराबर हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर के। तो हो गया ना हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जाँच भी हमने कर ली और आप इसको नाप के भी लिख देंगे। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं को लीजिए P और Q, और इन बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो अब की बार आपको क्या करना है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। बना लिया हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, इसका केंद्र लेना है O। इसके केंद्र से आपको 7 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदु लेने हैं। अब आपको दो बिंदु कौन कौन से लेने हैं, P और Q। तो एक बार आपको इसके सीधे हाथ की तरफ इस रेखा को आगे खींचना है और एक बार इसको उल्टे हाथ की तरफ इस रेखा को आगे खींचना है। सीधी रेखा आगे खींचनी है, आपने याद रखना है। और इसको केंद्र को से एक तरफ जब खींचेंगे तो ध्यान रखना 3 सेंटीमीटर तो ये अंदर है ही है, तो मैं अगर 4 सेंटीमीटर और बाहर की तरफ खींच लूँ तो हो जाएगी ना पूरी 7 सेंटीमीटर। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए इसको आपने खींचना है। तो इस प्रकार मेरी O से लेकर P तक की दूरी भी 7 सेंटीमीटर है और O से लेकर Q तक की दूरी भी 7 सेंटीमीटर है, जो कि इस वृत्त की जो व्यास था उसी को आगे की तरफ बढ़ाते हुए हमने खींची है। अब मुझे इन दोनों बिंदुओं से, P बिंदु से भी और Q बिंदु से भी वृत्त के लिए स्पर्श रेखाएं खींचनी हैं। तो याद करो जो आज से आपने उदाहरण नंबर 1 किया था, उसी प्रकार से अब इसको हम करेंगे। तो ध्यान रखो, अब हमने क्या करना है, O पे रखनी है प्रकार की सुई और P तक खोलकर उसकी आधे से ज़्यादा खोलनी है, यानी यहाँ तक आप खोल सकते हैं। तो एक चाप ऊपर लगानी है और एक चाप नीचे लगानी है, फिर P पे रख कर ही एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, और इन दोनों को जोड़ देना है। तो जहाँ पर ये बिंदु काटेगी उस बिंदु को अब हमने केंद्र ले लेना है। ये बिंदु था, इसको मान लेते हैं हम C। अब इस C पर केंद्र इस प्रकार की सुई को रखना है, यानी C को बनाना है केंद्र, और P तक पेंसिल को ले जाना है, यानी अपनी कंपास को P तक खोल देना है। अब इसके बाद एक वृत्त खींचना है जो O और P दोनों से गुजरता हुआ हो, और C है हमारा केंद्र। तो जहाँ पर इसने छोटे वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर काटा होगा, वह दो बिंदुओं को, यानी इसको हम नाम दे देते हैं A और B, उसको जोड़ देना है हमें P से। तो हमें मिल गई ना दो स्पर्श रेखाएं। अब इसी प्रकार से हमें इसके सीधे उल्टे हाथ की तरफ भी करना है, यानी Q बिंदु की तरफ भी करना है। तो अब की बार फिर से हमें प्रकार की सुई को रखना है O पे, और Q से तक की आधे से ज़्यादा खोलनी है, मतलब तकरीबन यहाँ तक की आपको पेंसिल खोलनी है। O पे रखनी है प्रकार की सुई, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर Q पे रखनी है एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, इसको काट देना है। अब इसके बाद जहाँ पर ये दोनों चाप आपस में कटी, इन दोनों को सीधी रेखा से जोड़ दो, और जिस बिंदु पर ये काटेंगी उस बिंदु को यहाँ पे नाम दे देते हैं D। अब हमें D पे रखनी है प्रकार की सुई और पेंसिल को खोलना है इस Q तक। अब जब आप इसको Q तक खोलेंगे ना, तो अब आपको एक वृत्त खींचना है D पर रखते हुए, यानी आपकी प्रकार की सुई D पर रहेगी, Q तक आपने प्रकार को खोल ही दिया था। अब की बार जब आप एक वृत्त बनाएंगे तो O और Q दोनों से आपका वृत्त पास करेगा, और जहाँ पर इस वृत्त ने छोटे वाले वृत्त को छुआ होगा, इन दोनों बिंदुओं को आप Q से जोड़ देंगे इस तरीके से। तो आपको दो स्पर्श रेखाएं और मिल गई, और इन बिंदुओं के नाम हम यहाँ लिख देते हैं E और F। तो इस प्रकार हमें AP, PB, EQ और FQ 4 स्पर्श रेखाएं मिल गई। अब आपको देखना है कि आपकी ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई एक बराबर होनी चाहिए, नाप के देखिएगा स्केल से, और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ भी बिल्कुल एक बराबर होनी चाहिए, आप इसको स्केल से नाप कर देख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट में आपने 4 क्वेश्चंस को बनाना सीखा है, रचनाएं सीखी हैं। इन चारों क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। NCERT में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।